आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला, रफा में जंग बंदी का हुक्म दे दिया। WM न्यूज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आकाश इकबाल। नाजरीन, आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला, गजा के सरहदी शहर रफा में जारी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से इसराइली कार्रवाइयों को बंद करने का हुक्म दे दिया। 15 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 13-2 की अक्सरियत से जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें इसराइल को फौरी तौर पर रफा ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया। रफा में इसराइली इक़दामात से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक हैं। इसराइल किसी भी सूरत रफा क्रॉसिंग को इमदादी सरगर्मियों के लिए बिला रोक टोक खुला रखे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नस्ल कुशी के इल्जामात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा में बिला रोक टोक रसाई दी जाए। अदालत ने मजीद कहा कि गजा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक हालात से दो चार हैं। इसके अलावा रफा में ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इसके अलावा इसराइल को अदालत ने हुक्म दिया कि 1 महीने के अंदर गजा में सूरत हाल बेहतर करने के इक़दामात की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने आलमी अदालत इंसाफ के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये फैसला गजा में जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की नुमाइंदगी करता है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि इसराइल ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जंग बंदी के फैसले पर वो किसी सूरत अमल दरामद नहीं कर सकते। गजा की पट्टी पर जंग बंदी का मतलब इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाना है। जबकि इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें इस फैसले पर मुशावरत वाज़ह रहे कि आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर गजा जंग में नस्ल कशी के इल्जामात और रफा में जारी हालिया जारियत को हंगामी बुनियादों पर रोकने के लिए दायर जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता हफ्ते समाअत हुई थी। नाजरीन, इस सिलसिले में 16 मई को जनूबी अफ्रीका ने अपने दलाइल जमा करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलमी अदालत इंसाफ इसराइली कार्रवाइयों को रफा में फौरी तौर पर रोके और गजा की पूरी पट्टी से इसराइली फोर्सेस को निकलने का हुक्म दे। नाजरीन, जनूबी अफ्रीका ने मुतालबा किया कि इसराइल मिस्र से मुंसलिक रफा क्रॉसिंग से दस्तबरदार हो जाए ताकि गजा के शहरियों को इमदाद की तरसील बहाल की जा सके। नाजरीन, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि जनूबी अफ्रीका ने अपने इख्तितामी दलाइल में कहा कि इसराइल बगैर किसी रोक टोक के सख्त तरीन इक़दामात कर रहा है, जिससे वापसी नामुमकिन, और कहा कि जनूबी अफ्रीका की इस दरख्वास्त का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमास को फौजी फायदा पहुंचाना है। हम सिर्फ हमास से अपना दिफा कर रहे हैं। इसराइल ने गजा की 2 अहम क्रॉसिंग्स रफा और अबू सालिम को भी बंद करने की तरदीद की थी। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि जनूबी अफ्रीका के ये हंगामी मुतालबात उस मुकदमे का हिस्सा थे जो उसने गुज़िश्ता साल दिसंबर के आखिर में इसराइल के खिलाफ दायर किया था और इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का इल्जाम लगाया था। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि जनूबी अफ्रीका ने ये केस 7 अक्टूबर को होने वाले इसराइली हमले के 3 माह बाद दायर किया था। बाद में मिस्र, कोलंबिया और तुर्की ने भी इसमें फरीक बनने की दरख्वास्त जमा कराई थी। उस वक्त जनूबी अफ्रीका ने अपनी 84 सफ़ात पर मुश्तमिल फाइलिंग में कहा था कि इसराइल ने अपनी 1948 की नस्ल कशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों को कत्ल करके शदीद ज़हनी और जिस्मानी नुकसान पहुंचाकर नस्ल कशी का मुर्तकिब हो रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि इसराइल ने अपने जवाबी दलाइल में कहा था कि जनूबी अफ्रीका ने 7 अक्टूबर के इक़दामात को नजरअंदाज किया है और कहा कि इसराइल को अपने दफा का हक हासिल है। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि इसराइल ने हमास को गजा में शहरियों की हिलाकतों का जिम्मेदार ठहराया। नाजरीन, फिर आलमी अदालत इंसाफ ने जनवरी के आखिर में एक रुकनी फैसला किया और इसराइल को 6 आर्जी इक़दामात उठाने का हुक्म दिया, जिनमें इसराइल को गजा में नस्ल कशी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए और नस्ल कशी के लिए लोगों को उकसाने की रोकथाम समेत गजा के शहरों के लिए इमदाद को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मुफीद अहकामात के लिए इक़दामात उठाने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया कि वो नस्ल कशी के शवाहिद को महफूज रखे। आलमी अदालत के इस फैसले के बाद इसराइल के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया गया कि अदालत आर्जी इक़दामात की हिदायत नहीं दे सकती। नाज़रीन, इस पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आया। मुस्लिम ममालिक और आलमी ताकतों ने इसराइल से मुतालबा किया कि इन इक़दामात पर अमल करे। नाज़रीन, बहरहाल एक फैसला आ चुका है। आलमी अदालत ने रफा ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा? क्योंकि जनवरी में हुए फैसले में जो अहकामात जारी किए गए थे उनमें अक्सरियत पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जनूबी अफ्रीका ने रवां साल दोबारा मार्च में आलमी अदालत को इन इक़दामात पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दे दी, जिस पर आलमी अदालत इंसाफ ने 28 मार्च को फिर से उसी तरह का फैसला दे दिया। लेकिन इसराइल ने अपनी कार्रवाइयों को तेज कर दिया और रफा में कार्रवाइयां शुरू कर दी। नाजरीन, दूसरी अहम बात ये भी है कि इसराइल रफा में जारी अपनी फौजी कार्रवाइयों पर हर दर्मी के साथ डटा हुआ है।
नाज़रीन, इस सिलसिले में इसराइल ने अपने करीब तरीन हलीफ अमेरिका और कई आलमी ताकतों के मुतालबात पर अमल नहीं किया। अमेरिका की जानिब से आर्जी तौर पर असले की बंदिश भी उसे हमलों से नहीं रोक सकी। इस सूरत हाल से एक चीज तो वाज़ेह है कि हालिया वाक़यात इसराइल के लिए अच्छा पैगाम नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इसराइली वजीर आज़म और वजीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी के मुकदमे में भी इसराइल के खिलाफ फैसला आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। नाज़रीन, हालिया कुछ अरसे में मगरिब मुमालिक में फलस्तीन के हिमायत में एहतजाज का सिलसिला भी तेज हुआ है, जबकि फलस्तीन के आज़ाद रियासत के मामले में भी अहम पेशरफ्त हुई जब 22 मई को 3 यूरोपीय ममालिक नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने रियासत फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।